हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड 2021 बैच जो है उसके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है तो वो डीएलएड से बिल्कुल ही बेखबर हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने समय जितने भी 11th-12th ग्रेजुएशन किया है उससे डीएलएड का जो भी सिलेबस है वो काफ़ी हद तक अलग है। ठीक है, और हमें नहीं पता होता है कि हमें इसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो और सब एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए हमें इसमें एक स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ना होता है ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर ला पाएँ। और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है उसी की बैक लगती है। कोई भी चीज़ इसमें बहुत कठिन नहीं होती है, हमें बस अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कवर करना होता है और उस एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को ऐसे लिखना होता है कि टाइम के अंदर अपने क्वेश्चंस कर पाएँ। तो आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कितने नंबर के पेपर आते हैं और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हैं, गाइड हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी 21 बैच या फिर जो भी नए बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं उनके मन में जो भी नए क्वेश्चंस होते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस एक जगह नोट कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। जितने भी आपके मन में डाउट होंगे डीएलएड को लेके, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो वो सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो डाउट बच जाएंगे वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने अगले वीडियो में हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और आज से हम फर्स्ट सेमेस्टर के जितना भी सिलेबस है सब आगे की आने वाली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले हम सारा सिलेबस कवर करा देंगे। आपको बस हम पे भरोसा रखना होगा और आपका सारा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कवर करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें हमें 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला जो सब्जेक्ट होता है वो है आपका बाल विकास, जो कि 50 नंबर का आता है। इसमें आपको 15 बहुविकल्पी देखने के लिए मिलेंगे और 15 अति लघु उत्तरीय, बाकी के 10 जो होते हैं आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो अति लघु उत्तरीय और जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं वो 1 नंबर के आते हैं और जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं वो 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर से अधिक का कोई भी क्वेश्चंस डीएलएड के एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है, आपको 2 नंबर ही मिलने वाले हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन ले लिए हैं और उसे पूरा पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको 2 नंबर का लिखना है। आप 10 लाइन पढ़िए, उसमें से सिर्फ 2 लाइन छाटिए, जो कि उसमें से मतलब 4-5 लाइन जो भी आपको लिखनी है वही छाटिए। सारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है और वो 4-5 लाइन बेहतर होनी चाहिए। तो पहला बाल विकास हो गया जो कि 50 नंबर का आता है। दूसरा हमारा हो गया शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि 50 नंबर का आता है। अब बाल विकास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे अभी अपने वीडियो में। पहले हम सारा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि 50 नंबर का आता है। तीसरा हमारा होता है विज्ञान, जो कि आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने 9th या अपने हर क्लासेस में, चाहे वो 8th हो, 7th हो, 9th, 10th, ग्रेजुएशन, हर जगह आपने साइंस पढ़ा ही पढ़ा है। और उसके बाद आता है गणित, जो कि आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद सोशल साइंस है, सामाजिक अध्ययन, ये भी इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। उसके बाद हिंदी आता है, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। उसके बाद संस्कृत और कंप्यूटर। तो अपने ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। आपका जो विज्ञान है वो 25 नंबर का आता है, गणित है वो भी 25 नंबर का आता है, सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर का आता है, ठीक है। हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर तीनों आपके 25-25 नंबर के ही आते हैं। तो आपके 3 सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और ये 5th पेपर जो है, ये 3 50 नंबर के आते हैं, बाकी सारे 25-25 नंबर के आते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या 40 होती है और ये जो 25 नंबर वाले इनमें क्वेश्चन की संख्या 18 ही होती है। मगर इतना ही करने में आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट हमने देखे कि आपको 8 पढ़ने हैं। और ये जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, इतने से आप विज्ञान से लेकर कंप्यूटर तक बाकी सबसे परिचित हैं, भली बात ये आपने पढ़ भी रखे हैं, उससे बाहर आपका कहीं नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है यही आपके लिए नया है, क्योंकि बाल विकास चूँकि साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, हम ऐसे जनरली नहीं पढ़ते हैं। शिक्षा अधिगम के सिद्धांत ये भी हम ऐसे जनरली नहीं पढ़ते हैं।
तो इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही नया है और आपको बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ाएंगे भी। आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियोज़ को देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, कुछ बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये बाल विकास की बुक है, मैंने दिखाया पहला अपना बाल विकास, उसकी ये बुक है साहित्य प्रकाशन की, ठीक है। दूसरा हमारी हो गई शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसकी ये बुक है। तीसरा हमारा विज्ञान हो गया, विज्ञान। बाकी ये आपका गणित हो गया, गणित के लिए। बाकी ये हो गया आपका सामाजिक अध्ययन के लिए। ये हो गई आपकी हिंदी की बुक, ये आपकी संस्कृत की, और ये आपकी कंप्यूटर की बुक। ये बुक्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको इस बुक का जो कवर है उसे याद रखिएगा। आगे की वीडियो में बताऊँगा क्यों आपको याद रखने की ज़रूरत है इसको। चलिए अब अपने क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, जो कि बच्चों के मन में हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो नए नए इस फील्ड में हैं, तो उनके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम ले लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि हर सब्जेक्ट अलग से बुक पढ़नी होगी या फिर गाइड, कौन सा इसमें से बेहतर है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि हर सब्जेक्ट की अलग से बुक ले या फिर गाइड, क्या बेहतर रहेगा। तो देखिए, जब आप बात करते हैं बुक या गाइड लेने की, तो सबसे बेहतर तो बुक रहेगा, क्योंकि बुक ऐसी चीज़ है जिससे आप सारा चीज़ें बहुत ही बेहतर तरह से पढ़ सकते हैं, हर टॉपिक को कवर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। गाइड में आप पढ़ सकते हैं, आपको पास होने का मटेरियल ज़रूर मिल जाएगा, मगर आप आगे तक उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो गाइड से अच्छा मैं बुक को प्रीफर करूँगा, क्योंकि बुक एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरह से टॉपिकों को समझ सकते हैं। तो गाइड और बुक में से मैं तो बुक को प्रीफर करूँगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान क्या है। बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान आखिर है क्या, क्योंकि ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही नया होता है। तो जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान। क्योंकि हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक बच्चे की हर स्टेज में उसकी आयु कब, जब उसकी आयु 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो उसके अंदर या फिर उसके बाहरी जो वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है, उसका उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या उसके द्वारा उसके जो अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कैसे, किस अवस्था में होंगे और शिक्षक उन्हें कैसे समझेगा, इसके लिए हमें मनोविज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मनोविज्ञान में आप बच्चे की हर अवस्था में उसके अंदर या बाहर होने वाले परिवर्तनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि पेपर हिंदी में होगा या बाइलिंगुअल होता है। जो पेपर हमारा आएगा वो हमारा हिंदी में होगा, बाइलिंगुअल नहीं होता है। जो भी जैसे इंग्लिश का पेपर होगा तो वो इंग्लिश में ही होगा, और अगर मनोविज्ञान का आपका क्वेश्चन आ रहा है तो वो हिंदी में ही होगा, वो अदर से इंग्लिश में नहीं दिया होगा, बाइलिंगुअल नहीं होता है, आपका हिंदी में ही होता है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने पेपर होते हैं। तो देखिए, इसको समझ लीजिए, जब आपका फर्स्ट दिन होगा, फर्स्ट डे जो पेपर होगा, तो फर्स्ट डे आप जाएंगे तो आपको ये दोनों पेपर देने पड़ेंगे, बाल विकास और शिक्षण अधिगम। ये दोनों पहले ही दिन होंगे, दोनों 50-50 नंबर के होते हैं, इसलिए पहले दिन ये दोनों पेपर होंगे। दूसरे दिन आपके ये तीनों पेपर हो जाएंगे, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, ये तीनों पेपर आपके दूसरे दिन होंगे, और फिर तीसरे दिन आपका ये तीनों पेपर होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, पहले दिन ये दोनों पेपर, दूसरे दिन ये तीनों, और तीसरे दिन ये तीनों। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है बुक कौन सी लें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य प्रकाशन की बुक, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाई भी, जो साहित्य प्रकाशन की बुक है, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। सिर्फ आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, जब आगे आप टेट की और सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो इन बुक्स का बहुत अधिक मटेरियल आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक्स को कवर किया गया है। मैं राजन या फिर और कोई सीरीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो सीरीज़ सिर्फ आपको पास करा सकती हैं, आपको नॉलेज नहीं देंगी। उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ भी होती हैं, और बुक में आपको गलतियाँ नहीं मिलेंगी, और आपको टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का और उसे समझने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में दिया गया है। राजन या कोई सीरीज़ में हर चीज़ को सीमित मात्रा में कवर करने की कोशिश की गई होती है, उसमें आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, आप पास वाले ही हो जाएंगे, आपके नंबर भी ठीक ठाक आ जाएंगे, मगर आगे के लिए आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप साहित्य प्रकाशन की ही बुक लें, ठीक है।
अगर आपको बुक अगर आपके किसी पास वाले स्टोर में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इस बुक का भी। और ये जो गाइड है, ये पवन की गाइड है, साहित्य प्रकाशन की ही ये भी गाइड है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं स्टोर पे मिलती है तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं मिलती है तो लिंक के माध्यम से आप जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। जो गाइड होती है वो आपको क्या मदद करेगी, गाइड से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे इसमें गाइड में क्वेश्चन दिए होंगे, उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें आपको गाइड के माध्यम से पता चलेंगी कि आपको कैसे आंसर देना है, कैसे जवाब देना है। क्योंकि बुक में आपको पूरा कोई एक हेडिंग दी होगी, हेडिंग को पूरा कवर किया गया होगा और गाइड के माध्यम से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे लिखना है। बुक से आपको एक फ़ायदा और होगा, देखिए, क्योंकि ये जो बुक दी है साहित्य प्रकाशन की, इसमें सबसे पीछे की तरफ यहाँ पे हर वर्ष के पेपर को कवर किया गया है। 2016 का पेपर, 2017 का पेपर और उनके जो आंसर्स हैं वो सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो हर वर्ष का जो पेपर है 2018 का, 2019 का, ये सब पेपर इसमें दिए पड़े हैं। तो पेपर को देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आंसर उनका कैसे देना होता है और कितने वर्ड्स में देना होता है। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा। बुक आप लेंगे तो आपको बुक के पीछे हर ईयर के आपको पेपर मिल जाएंगे। इससे बुक को आपका एक और बेनिफिट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कंटिन्यू होता है या फिर गैप मिलता है। तो इसका आंसर ये है कि आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। आपका पहला दिन पेपर आप 2 दे के आएंगे, फिर अगले दिन आपका 3 पेपर होगा, उसके अगले दिन आपका फिर से 3 पेपर होगा। एक दिन की भी छुट्टी, गैप कुछ नहीं मिलता है। आपको कंटिन्यू पेपर देने होंगे और एक दिन में आपके 3 या फिर 2 पेपर होते ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्कूल टीचिंग कितने मंथ की होती है। जो आपकी स्कूल की टीचिंग लगती है वो 1 मंथ की होती है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी, कैसा भी स्कूल हो, कैसा भी कॉलेज हो, आपकी 1 मंथ की ही टीचिंग लगती है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के लिए हम अपने आगे आने वाले 1-2 वीडियोस में पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। आपको डिटेल में सिलेबस बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइटिंग अच्छी नहीं है क्या करें। ये सब बच्चों के ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक किए हैं। तो देखिए, यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ लोग की हिंदी में अच्छी नहीं होती, कुछ लोग की इंग्लिश में अच्छी नहीं होती, तो इंग्लिश में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना नहीं है। तो हिंदी में अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आप जो व्याकरण है उसका प्रयोग अच्छे से करें। जहाँ पे अनुनासिक अनुस्वार लगने हैं, जहाँ पे चंद्र बिंदु, ये सब चीज़ें लगनी है, जहाँ पे हलंत, विसर्ग, कॉमा, ये सब चीज़ों का आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपके शब्द थोड़े बहुत आड़े तिरछे हो जाएं कोई बात नहीं है, मगर आपके व्याकरण एकदम सही होनी चाहिए। आपको प्रश्नों को लिखने का ढंग पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में कितना गैप देना है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कितना गैप देना है। ये सब चीज़ें आपकी सुंदर आपने लिखा होगा। आपकी सारी चीज़ें अगर सही होंगी, थोड़े बहुत आपके वर्ड आड़े तिरछे भी होंगे तो भी चलेंगे। आपको इसके लिए बहुत वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कितना भी कहे कि आपको सुंदर लिखना है, सुंदर लिखना है, मगर जब आप पे रियलिटी यही है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके पास समय बहुत ही कम रहता है और उस कम समय में आप पेपर को उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। आप कवर कर जाएं वही बहुत होता है। लिखने चक्कर में, बढ़िया बढ़िया लिखने चक्कर में रहेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। क्योंकि जो आप पहला पेपर देख रहे हैं ये 2 घंटे का होता है, सिर्फ 2 घंटे का होता है और इसमें आपको 40 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। दूसरा पेपर भी 2 घंटे का होता है। तीसरा, चौथा पेपर 1-1 घंटे का होता है और 5वां पेपर आपका 2 घंटे का होता है। बाकी के तीनों पेपर आपके 1-1 घंटे के होते हैं। तो 1 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन करने हैं और 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। तो आप राइटिंग पे ध्यान देने लगेंगे तो आपके क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि राइटिंग अच्छी ही लिखें, मगर वैसा ज़्यादातर हो नहीं पाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, पहले एग्ज़ाम या टीचिंग, माने पहले एग्ज़ाम होगा या टीचिंग होती है। तो पहले आपकी टीचिंग लगेगी, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। आपके एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आपकी टीचिंग लग जाएगी, उसके बाद 10-15 दिन, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। जनरली यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। पेपर कहाँ होगा, तो पेपर आपका आपके ज़िले में ही होगा, ज़िले से बाहर नहीं जाता है, ज़िले में ही आपका सेंटर होगा। आज तक तो ऐसा ही होता आ रहा है। प्रैक्टिकल कब होंगे, तो प्रैक्टिकल आपके पेपर से पहले भी हो सकते हैं और पेपर के बाद भी हो सकते हैं। ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता है। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। आपको बस इतना करना है कि जो समय होता है
साइट पे जो प्रैक्टिकल के जो नंबर अपलोड होने का जो समय है वो साइट पे दिया होता है, जो UP-DLED की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिया होगा। उस डेट से पहले आपके कॉलेज वालों को नंबर सबमिट करने होते हैं। बस आपको इतना ध्यान दीजिएगा कि डेट से पहले आपके नंबर सबमिट हो जाएं बस। बाकी कॉलेज जो प्रैक्टिकल हैं वो पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, परिस्थिति जैसी रहती है। अलग अलग कॉलेज वाले पहले भी करा लेते हैं, कुछ बाद में भी करा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में कितना टाइम मिलता है। देखिए, जब आप पहला पेपर देकर निकलेंगे तो आपको दूसरे पेपर और पहले पेपर के बीच में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्योंकि 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा। आप पहला पेपर देकर निकलेंगे, उसके 2 घंटे बाद आपका सेकंड पेपर चालू होगा। फिर अगले दिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप विज्ञान का पेपर देकर निकलेंगे, उसके 1 घंटे बाद ही आपका गणित का पेपर होगा और उसके 1 घंटे बाद आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा। इसके बीच में आपको 1-1 घंटे का गैप दिया जाता है। खाली फर्स्ट पेपर में आपको 2 घंटे का गैप मिलता है दोनों पेपर के बीच में। बाकी सब पेपरों में आपको 1-1 घंटे का ही गैप दिया जाता है। वो 1 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप इसमें से हॉल में से निकल कर आएंगे, बैठेंगे। क्योंकि 3 पेपर देने हैं तो आपको सुबह 10 बजे से जाएंगे तो शाम के 4-5 बज जाते हैं। उस समय तो आपको भूख तो लगेगी ही, तो आप हर घंटे में कुछ ना कुछ खाना पीना तो होता ही होता है। बाकी आपका 10 से 15 मिनट तो खाली घड़ी देखने में चला जाएगा कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, हॉल में जाना है। तो वो 1 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज से कितने मंथ की टीचिंग लगती है। तो प्राइवेट कॉलेज हो, डाइट हो, सब में आपका 1 ही मंथ की टीचिंग लगती है। और बहुत बच्चे पूछते हैं कि आपने टीचिंग की थी कि नहीं। तो हाँ, हमने हर सेमेस्टर में टीचिंग की थी, बहुत बढ़िया से टीचिंग की थी। और अपनी जितनी भी फाइल्स थी, जो भी था, एकदम रूल्स के अकॉर्डिंग सब की चीज़ किया गया था। और देखिए, आप भी ऐसा ही कीजिएगा, भले आपका सोर्स हो चाहे कुछ भी हो, मगर आप पढ़ाने ज़रूर जाइएगा। आपके घर के पास मिले, अगर आपको स्कूल घर के पास मिल जाता है तो भी ठीक है, दूर मिलता है तो भी ठीक है। मैं जो अध्यापक वहाँ पढ़ाते हैं वो आपके परिचित हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपको पढ़ाने ज़रूर जाना है। अपने कर्तव्यों का पालन आपको एकदम अच्छे तरह से करना है, अपनी तरफ से एकदम ईमानदार रहना है। आप ये ना सोचिएगा, शरीर मत बचाइएगा कि नहीं जाएंगे, टीचर तो हमारे परिचित हैं, हमको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि वहाँ जाने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और वो जो फीलिंग होती है वहाँ पे जाना, पढ़ाना, बच्चों का आपको रिस्पेक्ट देना, वो सब घर पे बैठ के आपको नहीं मिलेगा। इसलिए स्कूल ज़रूर जाइएगा और वहाँ बच्चों को पढ़ाइएगा पूरे मन से। और अनुभव कीजिएगा कि लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ही आसान काम है, टीचिंग क्या करना है, बच्चों को ABCD तो पढ़ानी है। आप एक बार स्कूल जाइए, पढ़ाइए, तब आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। क्योंकि बच्चों का माइंडसेट एकदम अलग होता है, उनको संभालना, उनको आपको एकदम प्यार से संभालना है, उसमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो वो आपको स्कूल में ही जाके सीखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाल विकास की अवस्थाओं में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। सही बात है, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि पहली जो हमारी अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था इंग्लिश में भी इसे कहते हैं इन्फेंसी। दूसरी जो हमारी अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। तीसरी जो हमारी अवस्था होती है वो है किशोरावस्था। ये होती है जन्म से 6 वर्ष तक। ये होती है 6 से 12 वर्ष तक और ये 12 से 18 वर्ष तक। ये एक जनरल इसे ऐसे बांटा जाता है। इसमें भी अलग अलग अवस्थाओं में इसको हम बांट सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसका विभाजन अलग अलग तरह से करा। ये एक जनरल विभाजन है, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों से अलग अलग तरह से बांटा हुआ है, इसलिए बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि बाल्यावस्था को भी हम पूर्व बाल्यावस्था, फिर से उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था को भी हम ऐसे बांट सकते हैं। अभी जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था, उसके भी 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप ये मोटा मोटी तौर पे ये समझ सकते हैं। हालांकि हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने अब इन अवस्थाओं को किस तरह से बांटा है। जैसे पियाजे ने 4 तरह से इन्हें बांटा हुआ है।
इन अवस्थाओं को 4 रूप में बांटा हुआ है, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि आपको इसमें बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप मोटा मोटी तौर पे समझिए कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगला हमारा है कि बुक्स एंड गाइड के फ़ायदे। देखिए, जो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे ही चुका हूँ कि बुक से क्या फ़ायदे हैं, गाइड के क्या फ़ायदे हैं। बुक्स आपको कभी भी बेहतर रहेगी तो आप बुक से स्टडी कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास अभी बहुत है। दिसंबर से लेकर आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो अप्रैल लास्ट वीक में या फिर मई तक आपके एग्ज़ाम भी जा सकते हैं। तो आपके पास अभी 5 महीने हैं, तो आप 5 महीने में बहुत ही अच्छी तरह से बुक को चाहे स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसलिए आप बुक से पढ़िए। अगर आपके पास टाइम कम होता तो मैं गाइड या फिर राजन सीरीज़ आपको रिकमेंड करता, मगर अभी आपके पास टाइम है तो आप बुक से पढ़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि आपका ये ज्ञान आपके टेट में काम आए। तो जैसा कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, अगर आपको बुक लेनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर ले सकते हैं, या फिर आप अपने पास वाले स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, और आगे की वीडियोज़ में हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे पूरा। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अपने अगले वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। और आई होप आपको इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का मन करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत भी रंग लाए और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। हम ऐसे बहुत मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ, और आपको बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर करा देंगे, ठीक है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिएगा इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।